बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है एक जगह थी जिसका नाम था शूशन। वहां पर एक राजा था जिसका नाम था शरेक्स, और उसकी जो रानी थी उसका नाम था वश्ती। बाइबल कहती है एक दिन आया, एंड यू नो दिस इज द फर्स्ट बुक इन द बाइबल जिसमें हिंदुस्तान का नाम है एस्तर। देखो, हमारा यीशु हमारे हिंदुस्तान का खुदा है। हाँ, कई अपने पास वाले से, यीशु मसीह हिंदुस्तान का खुदा है। यस, वो दिल्ली का प्रभु है, वो पंजाब का परमेश्वर है, वो हिमाचल का खुदा है, वो गुजरात का परमेश्वर है, वो मुंबई का परमेश्वर है। यस, कई लोग सोचते हैं वो अंग्रेजों का खुदा है। अंग्रेज इन दिनों में हमें कॉल कर रहे हैं कि यीशु के बारे में आके बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे रोज कॉल्स आते, मेल्स भी आते। मेल्स मैं पढ़ता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन बहुत कॉल्स आते। कुछ दिन पहले एक गोरे ने मुझे कॉल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे एक गोरे ने कॉल किया। उन्होंने कहा पास्टर सूरज प्रेमानी। मैंने कहा या। आपको इंग्लिश नहीं आती ना, खाली या बोलो, सामने वाले को लगेगा आपको भी आती है। Will you come in Australia? मैंने कहा no. Why bro? I'm busy bro. ये छोड़ दो कि वो गोरों का खुदा है। इधर गोरे रहते हैं, इधर काले रहते। ठीक है, कालों में पैदा होता तो गोरे बोलते कालों का खुदा है। अब वो गोरों में पैदा हुआ तो हम बोलते हैं ये गोरों का खुदा है। खुदा कहेगा ना जाऊं किधर। इसीलिए परमेश्वर ने न गोरे चुने न काले चुने, यहूदी ब्राउन है। आपको चाहिए, आप स्टडी करके देखिए, यहूदी ब्राउन होते। प्रभु ने कहा लफड़ाई खत्म, न गोरा हूं न काला हूं, ब्राउन हूं भाई। यू नो द बाइबल सेज एक दिन आया जब शरेक्स राजा ने अपने शासन में एक बहुत बड़ा जिनावर दिया। जिनावर का मतलब होता है दावत दी। आप मान सकते हैं ये दावत कितने दिन चली है? 180 डेज, 180 दिन ये दावत चली है। इस दावत के अंदर हर तरह का खाना था, लेकिन बाइबल कितनी सच बताती है ना। बाइबल लिखा है किसी को भी शराब पीने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती थी, शराब के लिए हर एक की इच्छा थी। लिखा है शराब तो नीति के अनुसार पिलाई जाती थी, किसी को भी बरबस नहीं किया जाता था। बाइबल कितना क्लियर अकाउंट देती है ना कि ऐसा था। और एक दिन राजा पूरी तरह से शराब में डूबा हुआ अपने लोगों को बुला के कहता है जाओ रानी को बोलो सर पे ताज पहनकर सामने आए। अब जब वश्ती के पास मैसेज जाता है, वश्ती कहती है नहीं, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आने वाली। वो एम्बैरस फील कर रही थी कि इतने सारे पिए हुए लोगों के बीच में मैं क्यों जाऊं। एंड यू नो, जब राजा को यह बात पता चलती है इस औरत ने आने से मना कर दिया है, प्राइड में आके राजा उसको रानी के पद से ही हटा देता है। वो लोगों को बुलाता है और कहता है क्या किया जाए, इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। वो कहते हैं, वो भी आग में घी डालने वाला काम करते हैं। वो भी कहते हैं हाँ बात तो सही है, इससे तेरी बात नहीं मानी है, अब अगर तेरी औरत तेरी बात नहीं मानती, कल से हमारी औरतें हमारी बात भी नहीं मानेंगी। आप पढ़ के देखिए, वहां ऐसा लिखा है कि अब हमारी औरतें हमारी बात भी नहीं मानेंगी। कई लोगों को डुबाने के लिए शैतान कभी कभी एक आदमी का उपयोग करता है, पता है? बिल्कुल, इस दुनिया में कुछ भी यूजलेस नहीं है, एवरीथिंग इज यूजफुल। किसी ने कहा आई एम अ बैड पर्सन, स्टिल आई एम अ यूजफुल, यू कैन यूज मी एज अ बैड एग्जाम्पल।
तो समझा आपने? किसी ने कहा मैं खराब भी हूं तो भी गलत नहीं हूं, तुम जहां पर भी खराब उदाहरण देना चाहो मेरा दे दो। कहते ना हम लोग कभी कभी झगड़ों में, हिटलर है तू, हिटलर देते हो ना एग्जाम्पल, आज भी है ही तू हिटलर। हम जानते हैं हिटलर कौन था। अब बाइबल कहती है राजा तो था, रानी नहीं है। अब रानी ढूंढना स्टार्ट की लोगों ने कहा जाओ राजा के लिए रानी ढूंढो। और बाइबल कहती है एक जगह पे मौद्रके की एक कजन सिस्टर थी, हर नेम वॉज एस्तर। एक आदमी था जिसका नाम था मौद्रके, और बाइबल कहती है उसकी एक चचेरी चाचा की माता पिता मर चुके थे, इस आदमी ने उसे पाला था, उसका नाम एस्तर था। और लिखा है वो बड़ी रूपवती थी। मैंने हिंदी पढ़ी है मैं इसलिए बता पा रहा हूं। लिखा है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसको भी लिया गया, कुछ औरतों को लिया गया और सबको राजा के दरबार में बुलाया गया। और अब सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं यहां। जो लड़कियां राजा के भवन में पहुंचाई गई, उन्हें शुद्ध करने की कुछ चीजें दी गई, उनका खाना बदला गया, और लिखा है उनको अलग कुछ सहेलियां मिली। ब्रदर एक काम तो करिए, लगाइए एस्तर, आप मत खोलिए, 2:9 लगाओ, है तो यही। और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ, और उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं, उसका भोजन और उसकी चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको उसकी सहेलियों के रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया गया। आइए सामने देखिए, एक रानी चली गई है, उसकी जगह पे कुछ औरतों को बुलाया गया है ताकि उनमें से एक रानी चुनी जाए। और चुनने से पहले देखिए इनकी लाइफ में क्या किया गया है। इन्हें शुद्ध करने की वस्तुएं दी गई हैं, इनका खाना अलग किया गया, और इनको सहेलियां मिली हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये जो स्टोरी है ये क्यों है बाइबल के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर एक राजा है, उसे सबसे पहले इज़राइल को चुना था, पर इज़राइल ने उसकी बात नहीं मानी है, और अब वो एस्तर को चुन रहा है। अब उसने हमें चुना। लेकिन याद रखिए, उसने आपको चुना है, पर क्या चुने हुए लोग उसकी दुल्हन बन रहे हैं? अब तक वो रानी नहीं बनी है, उसका चुनाव हुआ है। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम है। आप में से हर एक को चुना गया है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग चुने गए हैं क्या वो उसकी दुल्हन बन रहे हैं कि सिर्फ चुने हुए हैं? क्योंकि जिनको चुना गया उन्हें चीजें दी गई हैं। सबसे पहले उन्हें दिया गया है शुद्ध करने की वस्तुएं। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। He has given us the Holy Spirit। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। बहुत सारे लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे माफ करिए, मैं जब ये स्टेटमेंट कह रहा हूं तो मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूं, कुछ लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो फोर्स को पवित्र आत्मा समझते। अगर मैं किसी भाई को खड़ा कर दूं और उसको गिरा दूं, ओ ब्रदर तो ये ताकत है। सर याद रखिए, जो गिरा वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ संगति करते करते आप पवित्र हो जाओगे। याद रखिए, वो पवित्र आत्मा है।
लिसन टू मी, एक्चुअली किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं कह सकते हम, ये आत्मा होता है, आत्मा। पर कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने अपने आत्मा को पवित्र आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि वो आपको पवित्र करने आया है। उसके बाद लिखा है उनको भोजन दिया गया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने हमें तैयार होने के लिए दूसरी चीज दी है, आपका वचन, भोजन। और तीसरी चीज सहेलियां। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने तीसरी चीज हमें तैयार होने के लिए दी है, संगति, फेलोशिप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी इन तीनों चीजों के साथ जुड़ी हुई है? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ परमेश्वर के वचन को मानते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के चलन पर विश्वास नहीं करते, आप कभी तैयार नहीं हो सकेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर उनके सामने अगर कोई गिर जाए, कोई उठ जाए या कुछ सुपर नेचुरल हो तो उसको देखते रहते। वाई यू बिहेव लाइक दिस? कुछ लोग को लगता है नहीं, टीचिंग जो है ना वो सही होनी चाहिए, पर वे पवित्र आत्मा की मूवमेंट को नकार देते। मुझे आज भी याद है, मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था और जब मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया, कुछ लोग पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषाओं में बातें कर रहे थे और कुछ लोग सिर्फ उन्हें देखकर मुंह बना रहे थे, बिकॉज वो बिलीव ही नहीं करते कि पवित्र आत्मा का चलन क्या होता है। वो सोचते हैं सिर्फ वचन ही सब कुछ होता है। जी, वचन और आत्मा दोनों चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इस कलीसिया में कोई गिरता नहीं है, इस कलीसिया में कोई उठता नहीं है, इस कलीसिया में सिर्फ वचन है, और इसीलिए वो सोचते हैं यहां तो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो हम कितने इम्बैलेंस हैं। मैं परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास करता हूं और मैं पवित्र आत्मा के चलन पर भी विश्वास करता हूं। अभी मैंने यहां पर इस कलीसिया में बहुत वचन दिया है। समझो आप किसी और जगह पे जा रहे हो जहां वचन के बाद बहुत सारे काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, तो आप क्रिटिसाइज न करें वहां पर किसी को भी, ये क्या हो रहा है, वचन तो है नहीं, सिर्फ ये सब हो रहा है। सुनिए, हमें दोनों की आवश्यकता है। हमें वचन भी चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का चलन भी चाहिए। झूठी शिक्षा पता है होती क्या है? व्हाट इज रॉन्ग टीचिंग? झूठी शिक्षा होती है जिसमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से एक को निकाल दें वो लोग। झूठी शिक्षा वो होती है कि वचन खोल के आप अपनी ही शिक्षा घुसेड़ रहे हो अपने अंदर, अपने। अभी सिंपल मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, मैंने इस कलीसिया में आज तक किसी बच्चे को प्रभु भोज दिया है? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा कि उसने पतरस से कहा जा तेरे बच्चों को भी लेकर आ। मैंने कहां नहीं देखा कि यीशु ने किसी चेले को कहा आज मैं आखिरी बार तुमसे मिल रहा हूं, जाओ अपने परिवारों को लेकर आओ। उससे सिर्फ प्रभु भोज चेलों को दिया। इवन आप पढ़ सकते हो पेंटिकॉस्ट के दिनों में जब पतरस से प्रचार किया, लोग विश्वास में आए, बपतिस्मा लिया, उसके बाद लिखा है 242 में कि उन्होंने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी। मैं किसी को भी यहां पर प्रभु भोज दे दूं, भाई ये तू खा ले, और बाहर जाके वही व्यक्ति गुटखा भी खा रहा है, किसी के सामने चढ़ी हुई चीजें भी खा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसलिए बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक साथ नहीं ले सकते। लेकिन कुछ लोग देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पब्लिक बढ़ानी है। मैं हैरान होता हूं ऐसी चीजों से जहां पर मैं चीजें देखता हूं, और कुछ समझाओ तो कहते हैं उसके चेले अनपरफेक्ट थे। अरे कम से कम एक ही को तो मानते थे, वो थोड़ी कहीं और जाते थे, एक ही को मानते थे वो।
मार खाई उन्होंने, फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा उन्होंने। यहां पर हम जिनको दे रहे हैं, बाहर जाके वो आदमी गोवा खा रहा है, वो शिमला खा रहा है, वो गुटखा खा रहा है, वो शराब पी रहा है, लेकिन रविवार को प्रभु भोज भी ले रहा है एक प्रसाद के तौर पे। कौन जिम्मेदार है? दैट्स कॉल्ड फॉल्स टीचिंग। एक आदमी ने मुझे कहा जीसस क्रिएचर है, वो बेटा नहीं है। सबको सब उसको ही निकालने में लगे पड़े। परमेश्वर रहे चलेगा, परमेश्वर से कोई दिक्कत नहीं है। सबको प्रॉब्लम ही जीसस से। सबको पता है ही इज अ सेंट्रल फिगर। ये जब तक रहेगा ना, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन मैं एक प्रचारक होने के नाते, उसका बेटा होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने कलीसिया में हमेशा उसे पहले रखूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो इस कैमरा से मुझे देख रहे हैं, उसको निकालने के पीछे लगे पड़े हो। पहले यूहन्ना में लिखा है, ये न भूलो उसके नाम पर विश्वास करने से तुम्हारे पाप माफ हुए। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। कोई उसको बेटा से नबी बनाने के पीछे लगा पड़ा है, तो कोई क्या कर रहा है? नबी नहीं है वो। जब साधु सुंदर सिंह उनसे मिलने के बाद अपने पिताजी के पास गए और कहते हैं, पप्पा मैंने यीशु मसीह का दर्शन पाया है। उसके पप्पा ने कहा, तुझे पता है हम लोग कौन है? बोला, कौन है? हम राजाओं के घरों के। उन्होंने कहा, पप्पा जो मुझसे मिलने आया था ना, उसने कहा मैं राजाओं का राजा हूं। आप जाइए, आप किताब पढ़िए, 32वें नंबर पेज पे लिखी है ये बात, मैंने पढ़ी है खुद। कोई उसको नबी बनाने के पीछे है, कोई कहता है अच्छा व्यक्ति था, कोई कहता है परम पूज्य था, कोई कहते हैं चमत्कारी पुरुष था। कुछ भी नहीं था वो इनमें से। वो मालिक है, वो मालिक है। राज्य, पराक्रम और महिमा केवल और केवल उसी की है। जानते हो, जब दानियल के सामने स्वर्गदूत आता है, तब स्वर्गदूत उसे क्या कहता है? सदा जीवित रहने वाले की कसम। स्वर्गदूत इसका इस तरह आदर करते हैं। हम उसकी कसम खाते हैं जो सदा जीवित है। नबी हमेशा जिंदा नहीं रहता है, खुदा जिंदा रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयारी कर रहे हैं? क्या हर दिन बाइबल उठा के पढ़ते हो, उसे मनन करते हो ताकि तुम्हारा मन शुद्ध बना रहे? क्या तुम हर दिन पवित्र आत्मा से कहते हो, पवित्र आत्मा मुझे भर दे खुद से? क्या आप हर दिन अपने भाई बहनों से मिलते हो? सर, परमेश्वर ने आपको तैयार होने के लिए यही चीजें दी हैं। इन सोर्सेस को लो और तैयार हो जाओ। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम का पहला राजा कौन था? दाऊद के शाऊल? शाऊल। बताइए, शाऊल को अपॉइंट किसने किया? शमूएल ने। वेरी गुड, गुड आंसर ब्रदर। मुझे बताइए, जब शाऊल ने गलतियां की, उससे मिलने कौन आया? सैमुएल मिलने आया। वेरी नाइस। उसके बाद बाइबल कहती है एक और राजा आया, उसका नाम था दाऊद। बताइए, दाऊद ने जब बतशबा के साथ पाप किया और उस पाप को छुपाने के लिए उसने उरिया की मौत करवाई, मुझे बताइए उससे मिलने कौन आया? नातान आया। वेरी गुड। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सुलेमान ने इतना पाप किया, उससे मिलने कोई क्यों नहीं आया? एक भी नबी नहीं आया उसके सामने कि तू क्या कर रहा है? तेरे बाप, तुझे पता है तेरा बाप कौन था? डू यू नो हु इज योर डैड? यू आर द मैन। तू दाऊद का है, दाऊद का। बताओ क्यों नहीं आया? किसी से नाता ही नहीं रखा था भाई साहब ने।
जिस दिन मंदिर में गया रिबन काट के आया, पढ़ के देखो, उसके बाद कभी मंदिर गया ही नहीं है। इनॉग्रेशन डे लास्ट डे, जिस दिन रिबन काट के आया ना उसके बाद कभी गया ही नहीं है। हजार औरतें, 300 बीवियां, 700 रखेलियां, मेरी बाइबल में लिखा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है 1000 का नाम कैसे याद रखा होगा। आज 485 को ले आओ, ऐसे बोलता होगा क्या? हमारी किताब है, बहुत किताबें पढ़ी मैंने, हर कोई बड़ी बड़ी बातें, इसने इसको खाना खिलाया, इसने उसको पानी पिलाया, इसने इसको पैसे दिए, ये इसको वहां छोड़ के आया। बुरी बातें अपने बारे में लिखते ही नहीं है। लेकिन हमारी बाइबल देखो, आदम ने फल खाया, इसहाक ने झूठ बोला, अब्राहम ने झूठ बोला, याकूब ने गलत काम किए, मूसा से हत्या हो गई, शिमशोन व्यभिचार में गिरा, सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी, दाऊद व्यभिचार में गिरा, यशाया घमंड करता था, लोगों पे हाय हाय कहता था, पतरस ने 3 बार इनकार किया, पौलुस को देखो, उसने कलीसियाओं को मारा पीटा। ओ मुझे बताइए क्यों परमेश्वर ने इन लोग की गलतियां लिखी हैं? ताकि आपको समझा सके कि देखो मैंने कुछ नहीं छुपाया है, ये सच्चा खुदा है। पढ़ो कोई भी किताब, दिखाओ वो लोग अपनी बुरी बातें बताते, कोई नहीं बताता। ये प्रमाण है, ये सच्चा है, ये प्रमाण है, ये बाइबल सच्ची है। एक सयाने ने बहुत बुरा कहा बाइबल के बारे में, बड़ी आग लगी थी मुझे उसकी। बोलता है इनका परमेश्वर झूठा परमेश्वर है। लोगों ने सवाल पूछे झूठा क्यों कह रहा है? बोलता है खुदा कभी थकता है क्या? तुम्हारा खुदा एक दिन में एक शब्द बोल के थक गया। वो उठा, उससे दुनिया बनाई, लिखा है, फिर उसे विश्राम किया। बोला खुदा कभी थकता है क्या? मैंने भी वीडियो बनाई, मैंने कहा प्रभु नहीं थका था, तू मेंटली रिटायर्ड है। अभी आप मुझे बताइए, दिनेश कम यार, यहां देखिए, सालों पहले मैं दिल्ली आया, अकेला आया, प्रचार भी खुद करता था, वर्शिप भी खुद करता था, एड भी खुद डालता था, सब खुद करता था, कोई साथ नहीं था, ये सच है, सब अकेले करता था। एक दिन एक भाई मिला, इसने कहा मैं भी काम करूंगा। अब इसकी वजह से मैं आराम करता हूं, ये कर रहा है ना। जब परमेश्वर, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला दौड़ रहा था, पर जिस दिन उसे आदम बनाया, उसके बाद उसे 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया। उसने आराम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो थक गया था, उसने आराम इसलिए किया क्योंकि उसको प्रेजेंट करने वाला आ गया था। ये बाइबल समझना है ना, इधर देखो, ये अपनी बुद्धि से कुछ नहीं आएगा। अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही। अगर नहीं सुना तो फिर से कहता हूं, अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखे सीईओ को नहीं समझ में आ रही है। बाइबल कॉलेज चलते हैं इसके ऊपर, पीएचडी होती है इसके ऊपर। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है ये मूर्खता है दुनिया की नजर में। कितनों की बात जानते हैं? प्रभु ने ये कहा ये मूर्खता है। चलो आप एक काम करो, आप एक गांव में जाओ, सबको इकट्ठा करो, आओ मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं, और गांव वाले आपको देख रहे हैं। एक व्यक्ति कुंवारी से जन्मा, पागल, कुंवारी से, हम तो कुंवारी से बुड़बक। और जब वो पैदा हुआ और 30 साल का हुआ तो उसने खुद एक 4थे दिन के मुर्दे को जलाया। 4थे दिन का मुर्दा, खुद कुंवारी से जन्मा, फिर 4थे दिन के मुर्दे को जला रहा है।
चलो और सुनते हैं इसका पागलपंती। हाँ बोल। और अंत में मरने के बाद वो फिर जी उठा। उठा। पागल क्या बोलत है। और मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यही यीशु वापस बादलों पे आने वाला है। उठो 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 उठो। पागल लोग क्या बोलत है। कैसा कैसा ऊपर से आवत है। हम तो ऊपर पंछी देखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में यह उसको भाया कि जो इस मूर्खता पर विश्वास करेगा वो उसी का उद्धार करेगा। मैंने देखा है, मैंने देखा है गांव वालों को जीसस समझ में आता है, इन शहर वाले पढ़े लिखों को नहीं आता। Who knows God? We know। ये एटीट्यूड में झलते रहते हैं अपने। अगर तुम प्रभु को जानते ना, तुम्हारा स्वभाव भी उसकी तरह होता। इसीलिए बाइबल कहती है, मुझे किसी ने कहा, ब्रदर आप ऐसा क्यों कहते हो, हम शहर वाले इधर उधर से आए क्या। मैंने कहा, ब्रदर यीशु मसीह प्रचार करने भी गांव में ही गया। उसको पता था कौन समझेगा मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु को समझने के लिए पढ़ाई लिखाई न करो, पर मैंने देखा है प्रभु को चतुर मन नहीं, साफ दिल के लोग समझ पाते। साफ दिल के लोग। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां देखिए, मैं आप में से हर एक को बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, ये लास्ट लाइन है, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे क्योंकि प्रभु बोझ देना है मुझे आपको। आइए सामने देखिए, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आने वाला है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम उस एस्तर की तरह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारा स्वर्गीय श्रेष्ठ है। उसने इज़राइल को चुना, परंतु इज़राइल के लोगों ने उसे अस्वीकार किया। और बाइबल कहती है अब वो हमारे पास आया है। जैसे श्रेष्ठ ने एस्तर को चुना, वैसे उसने हमें चुना है। और उसने हमें वचन दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उसने हमें नई संगति दी है, इसीलिए ताकि हम तैयार हो सकें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया में 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए हैं। एक हनोक, दूसरा एलिया, तीसरे हमारे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, 3 नहीं अरबों लोग एक साथ उठाए जाने वाले हैं। आप प्रार्थना करो कि आपके लिए भी वो दिन हो। श्रेष्ठ की पत्नी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वो हटा दी गई। इस्राएलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, वे हटा दिए गए। श्रेष्ठ नई रानी ले आया, उसका नाम एस्तर था। परमेश्वर भी एक नई रानी लाया जो अन्य जाति हम हैं। आज मैं इस सभा में आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके आने के लिए तैयार हो रहे हैं?